किए कि ये लोग कैसे भी दबाव बना के, कैसे भी झुठला फुसला के वो लोग सोच रहे थे यहाँ से हट जाए, लेकिन हम लोग हटे नहीं। लास्ट में वो लोग लिखित के साथ में BSO सर, SDO, DM, जो है दरोगा जी, सारे लोग आए और हमारी बातों को माना गया। लिखित तौर पे हम लोग लिए और उनकी नौकरी को भी हम लोग मांग किए कि उनकी नौकरी उनको वापस दीजिए। बाकी उनके जिस स्कूल में पढ़ाते थे वहाँ पे नहीं, कहीं अदर में उनकी ट्रांसफ़र करवा के वहाँ पे उनको करवाया गया। और अगर मोस्ट संगठन ना होता तब भी उनके साथ कुछ होता नहीं, आम बात में वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ जाने, तो इसीलिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं हमें संगठित होने की बहुत ज़रूरत है और शिक्षित रहने की बात है। और बाबा साहब का जो मिशन है, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उस पर भी है कि बाबा साहब भी एक कहीं ना कहीं बहुत कठिनाइयों से पढ़ाई किए थे, जिसमें अगर उनकी वाइफ भी उनकी बहुत बड़ी मदद करती थी। यही चाहते हैं, मान लीजिए दीदी आज पढ़ाने चल रही, इस कार्य को इकट्ठा होने की बात कर रही हैं, पढ़ाएंगे, अगर इनको साथ सपोर्ट अगर आप लोग करेंगे, इनका भी मनोबल बढ़ेगा, ये भी पढ़ाती रहेंगी। जहाँ इनको अगर आप लोग देखिए, अगर इनको मनोबल कम हो रहा तो आप लोग भी साथ दीजिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोग ही हैं जो उनके सपोर्ट करेंगे। बाबा साहब की वाइफ का कितना बड़ा उनके साथ योगदान है कोई जानता नहीं। यहाँ तक कि उनकी वाइफ उनको गोबर पात कर, उनको कंडी बेच कर उनको पैसा देती थी पढ़ने के लिए, उनकी वाइफ। और उनका बच्चा जब पीड़ित होने के बाद उनका बेटा मर जाता है, उनके बेटे का नाम था रतन, तो वहाँ पे बाबा उनकी वाइफ उनसे बोली कि आप तो अपनी ज़िंदगी को भी समाज के लिए निछावर कर दे रहे हैं और उसके बाद अपने ना बच्चे को देख पा रहे हैं ना कुछ, आप इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, इससे हमें आपको क्या मिलेगा। तो बाबा साहब ने कितनी गहराई और गंभीरता से मैं अपनी वाइफ को समझाए कि रामा तुम इस बात की टेंशन मत लो कि मैं किस संघर्ष को और किस कामयाबी को कहाँ ले जा रहा हूँ। एक दिन ऐसा पल आएगा कि अपने एक रतन को खोने से हजारों करोड़ों रतन हम पैदा कर देंगे, ऐसा संघर्ष और इतिहास लिख कर जाएंगे। ऐसी गंभीरता की बात उन्होंने कही थी। और